राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अग्रजी। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। हरे कृष्णा हरे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार 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 प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 10 और 11 हमने कल पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये बात करी थी कि संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहे हैं। संजय ही वो माध्यम है जिससे गीता जी हम लोगों तक भी पहुंच सकी है। उनका भाग्य देखो। श्री कृष्ण और अर्जुन भक्त और भगवान की वार्ता का वो एक अटूट हिस्सा है। जैसे कि हम संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, हमारे पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, परंतु युद्ध का वर्णन हमको दिव्य स्वरूप में भगवान ने जैसे अर्जुन को बताया, संजय जी गीता जी के माध्यम से हम लोगों को उसका एक हिस्सा बना रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं कि अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन करने वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आचार्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अब इस श्री कृष्ण के वर्णन का मूर्त रूप हमारे सामने है। आंखें बंद कर हमको भी इसका अनुभव करना चाहिए जैसे अर्जुन कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान जी को अब अपने दिव्य स्वरूप में देखना शुरू किया। उनकी विलक्षण तेजोमयी और अलौकिक स्वरूप को वो देखते हैं। जिस स्वरूप को भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया, हरे कृष्ण श्री राम, जिस दिव्य स्वरूप को उन्होंने अर्जुन को दिखाया, उसको अलौकिक स्वरूप को अर्जुन को दिखाया, उसको दिव्य कहा जाता है। वो प्रकाशमय और पूज्य है, उसे देव कहते हैं। परम तेजो में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपर्युक्त विशेषणों के साथ अब देखा, उनका एहसास किया। श्लोक संख्या नंबर 12। आकाश में हजार सूर्यों के साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाते हैं, तो उनका जो प्रकाश है, शायद परम पुरुष परमात्मा के इस विश्व रूप के तेज की वो समता कर सके। मतलब इतनी ब्राइटनेस उनकी शायद कोई समता कर सके, तभी उन्होंने यहाँ वर्ड शायद यूज किया। अर्जुन ने जो कुछ देखा था वो अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का एक मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
धृतराष्ट्र भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है जो हम और आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो वही चीज देख रहा है संजय के थ्रू जो हम और आप आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो संजय वहां था, ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। वहां तो केवल भक्त और भगवान के बीच में वार्ता चल रही थी, परंतु फिर भी व्यासदेव के अनुग्रह से संजय हमारे को सारी घटनाएं देखकर बता सकते। इस स्थिति का तुलना वह एक काल्पनिक घटना और हजारों सूर्यों से कर रहे हैं, जिससे इसे थोड़ा इजीली समझा जा सके। क्या हम आंखें चुंधियाए बिना, ब्लाइंड हुए बिना सूर्य से नजर मिला सकते हैं? श्री कृष्ण के विराट रूप को देखना हजारों सूर्यों की रोशनी को देखने के समान कहा गया। अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से ये नहीं देख सकते, इसलिए अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए गए। अर्जुन के बारे में संजय कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वो दर्शन कर रहे थे, वो हजारों सूर्यों के समान उसको लग रहा था। इसके द्वारा विराट स्वरूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरूपम बतलाया गया। जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाएं, तो उनके प्रकाश के बारे में सोचो। उनका प्रकाश भी उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। इसीलिए वो शायद वर्ड का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। इसका कारण यही है कि जो सूर्यों का प्रकाश है वो अनित्य है, भौतिक है और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश जो है वो नित्य है, अलौकिक, अपरिमित है और दिव्य है। भगवान जी के उस प्रकाश में, अद्भुत स्वरूप में अर्जुन सारे विश्वों को उनके अंदर देख रहे हैं इस टाइम। श्लोक संख्या नंबर 13। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। एक बार फिर से, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त, बटे हुए अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। इतने बड़े शरीर में एक जगह पर पृथक पृथक रूप उसको दिखाई दे रहे। भगवान जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? उस समय अर्जुन भगवान जी के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा था। ये संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे। जब अर्जुन ने भगवान जी का विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन और कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे हुए। युद्ध भूमि के अनेक जितने भी लोग वहां पर थे, वो इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान की। केवल अर्जुन के पास एक दिव्य दृष्टि थी जिससे वो भगवान जी के असली स्वरूप को देख सकता था, और किसी को नहीं मिली थी। और किसको मिली थी? संजय को मिली, क्योंकि संजय उस रूप की डिस्क्रिप्शन धृतराष्ट्र के सामने रखता है। वह श्री कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है, लोक और भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सब को देख सकता था, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में चल क्या रहा। किसी और को नहीं ये पता चला, क्योंकि वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में आते हैं। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपनी असाधारण योग शक्ति के सहित विराट रूप को देखने के लिए आज्ञा दी। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष आदि जितने भी भोग वर्ग हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग स्थान हैं, और उनको भोगने योग्य असंख्य सामग्रियों के भेद से विभक्त समस्त ब्रह्मांड को
अर्जुन ने भगवान जी के शरीर में एक अंश में देखा, अर्थात इसके लिए किसी एक अंश को देखा। हे भगवान, हरे कृष्ण, अर्थात इसके किसी एक अंश को देखा हो या इसके समस्त भेदों को विभिन्न भाव से पृथक पृथक ना देखकर मिलने जुले देखा हो। इन दोनों बातों में वो कह रहे हैं कि कोई बात करने की बात ही नहीं है। भगवान जी की जो ग्रेटनेस इतनी थी कि वो समस्त विस्तार को अलग अलग अर्जुन को एक छोटी सी जगह पर अपने विराट स्वरूप में दिखा रहे थे। आप इमेजिन करो उसको क्या फीलिंग होगी अपने दिल में, इतने बड़े विराट स्वरूप में एक छोटी सी जगह पर वो विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं। उस विराट पूरे स्वरूप को तो देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। अभी तो एक अंश में ही वो अनेकों ब्रह्मांडों की चीजें देख रहा है। क्या भगवान जी की ग्रेटनेस होगी। भगवान जी ने जो ये बात कही थी कि संपूर्ण जगत को मैं केवल अपने एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूँ, उसी को यहाँ पर अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, सिर्फ एक छोटे से अंश को। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है एकस्थम। एक देश में स्थित एकस्थम, भगवान जी ये वर्ड अपने लिए यूज कर रहे हैं कि एक देश में स्थित मैं पृथक पृथक चीजें अर्जुन तुम्हें दिखला रहा हूँ। यहाँ ये देवों के देव भगवान जी के शरीर का विशेषण किया गया है। ये भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के भी पूज्य परमात्मा श्री कृष्ण के उपर्युक्त रूप में पांडुपुत्र अर्जुन ने समस्त जगत को केवल एक जगह स्थित देखा। सिर्फ एक जगह पर उन्होंने समस्त जगत को देखा। अभी विराट रूप पूरा पड़ा हुआ है, सिर्फ एक कोने में उन्होंने एक चीज देखी। श्लोक संख्या नंबर 14। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोलता। यहाँ पता चल रहा है कि अर्जुन कितना हम्बल हो गया भगवान जी की इस रूप को देखकर। उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसका मोहग्रस्त है पूरा। तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना कर। अब उसकी एक एनर्जी में शिफ्ट है। पहले जो वो भगवान जी से कैजुअली बात करता था, अब उसका सिर ही झुक गया उनके आगे। आपने फोटो देखी होगी, जो इतने बड़े भगवान जी हैं और उनके पांव पर अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा, वो उनके स्वरूप से अब बिल्कुल स्टन्ड है, आश्चर्यचकित है। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण और अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण और अर्जुन में एक मैत्री का संबंध था, वो सखा मानते थे उसको, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक होकर परमात्मा को प्रणाम करने लगा। हाथ जोड़कर वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा करने लगा। इस प्रकार अर्जुन का अब संबंध मित्रता का नहीं, संबंध मित्रता का ना रहकर आश्चर्य का बन गया। ही इज स्टन्ड टू सी भगवान जी ग्रेटनेस। बड़े बड़े भक्त श्री कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान और भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। उसमें वो अत्यंत गंभीर और शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही परमात्मा को देखकर। ऐसा जब अगर हमारे सामने, जैसे हम लोग तो अपने आप को इतना वो मानते हैं कि कोई छोटे से कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हमको दो चमत्कार दिखा देते हैं तो हम उनके पीछे सालों साल की अपनी संपत्ति लगाने को चल पड़ते हैं कि ये हमारे ये बाबा जी ये कर देते हैं, ये गुरु जी ये कर देते हैं। यहाँ परमात्मा के बारे में उन्होंने देखो, उनके सामने साक्षात भगवान है, अपने एक अंश में वो पृथक पृथक पूरे जगत को उसको दिखा रहे हैं। और अर्जुन अब मैत्री हुई, अब वो नतमस्तक हुआ है परमात्मा के सामने। वो भयभीत नहीं था,
उसके रोम खड़े हो गए थे। वो हाथ जोड़कर परमात्मा को प्रार्थना करने लगा। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। उस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य भरा हुआ था। उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। वो शॉक स्टेट में था इस टाइम। अर्जुन ने जब भगवान के उपर्युक्त अद्भुत प्रभाव वाले रूप के दर्शन किए, तब उनमें इस प्रकार का एक परिवर्तन सा आ रहा था। बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त करता था अर्जुन। उसने बहुत सारे धन संग्रह किए थे, इसीलिए उसको परमात्मा धनंजय के नाम से भी बुलाते हैं। अर्जुन के हर्ष और आश्चर्य की अधिकता यहाँ पर दिखलाई गई है कि धनंजय इतना स्ट्रांग बंदा जो इतने धन संग्रह कर चुका है, कितने राज्यों पर राज्य कर चुका है, वो अब आश्चर्य से परमात्मा की तरफ देख रहा है। भगवान के उस स्वरूप को देखकर अर्जुन को इतना महान हर्ष और आश्चर्य हुआ था, जिसके कारण उसी क्षण उसका समस्त शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने इससे पूर्व भगवान जी के ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण रूप, ऐसी अलौकिक स्वरूप को कभी नहीं देखा था। उनके हृदय पट पर सहसा भगवान जी के अपरिमित प्रभाव का कुछ अंश अब अंकित हो रहा था। भगवान जी का कुछ प्रभाव उनको समझ में आने लगा था। भगवान जी अपनी विभूतियों के बारे में तो उसको बता चुके हैं, और जब विभूतियों के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत सारी थी, उस चैप्टर में इतनी सारी विभूतियों के बारे में बता चुके थे कि अगर आंख बंद करके सोचो, भगवान जी की कोई सीमा ही नहीं थी। वो बोल ही चुके थे सबका आदि अंत और मध्य सब कुछ मैं ही हूँ। एंड मैं हूँ, बिगनिंग मैं हूँ, मिडल मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और फिर एंड में बोलते हैं, पर छोड़ो, ये तो मैंने तुमको सिर्फ कुछ विभूतियों के बारे में बताया। अब भगवान जी का कुछ प्रभाव उन्होंने आंखों से जब देखा, जैसे कान से तो वो सुन चुके थे, तो एक इंद्री तो उनके हाथ में आ गई कान वाली। अब वो आंखों से देख रहे हैं भगवान जी के प्रभाव। उनके हर्ष और आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। भगवान जी के तेजो में विराट स्वरूप को वो देवम नाम से पुकारता। अर्जुन ने जब भगवान जी का ऐसा अनंत आश्चर्य में दृश्य से युक्त परम प्रकाश में असीम ऐश्वर्य समन्वित महान स्वरूप देखा, तो वो इतने प्रभावित हो गए कि उनके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था, अब वो शिफ्ट होने लगा। वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। भगवान की महिमा के सामने वे अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझने लग गए। उनकी कोई औकात ही नहीं थी उनके सामने। भगवान जी के प्रति उनके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गए, और उस पूज्य भाव के प्रभाव से बिजली की तरह उनके शरीर में एक गति उत्पन्न हुई। उनके मस्तक को उसी क्षण भगवान जी के चरणों में उन्होंने टिका दिया। सिर झुकाकर नतमस्तक हुए, हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का सत्वन कर रहे। हर्ष और आश्चर्य से चकित अर्जुन भगवान जी के विश्व रूप को देखकर विश्व रूप में दिख पड़ने वाले दर्शनों का वर्णन करते हुए उनके विश्व रूप का सत्वन करते, प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, आश्चर्यचकित उनको देख रहे हैं। उनके पास कोई वर्ड नहीं है, और धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अब केवल मेरे मित्र नहीं, ये बहुत बहुत ऊंची कोई चीज। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम, आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन करते हुए मैं विनती करती हूँ। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें जो कुछ अच्छा है, वो मेरे सतगुरु महाराज, मेरे ताज चरण का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें। हमें रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको। जय जय राम। जय जय राम राम जी।